Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 10th lesson 2nd Me and the Ecology Bit, written by John Lecue. John Lecue present lesson Me and the Ecology Bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is. कह रहा है कि जो जॉन लेक्च्यू का वर्तमान का लेसन है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी यानी मैं, एंड मीन्स और इकोलॉजी मीन्स परिस्थितिकी, बिट मीन्स फलक। कह रहा है कि मैं और मेरे परिस्थितिकी, मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये बतलाता है कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या मुद्दा होता है और इकोलॉजी को बचाने के लिए क्या करनी चाहिए। इसी के अंतर्गत ये बताया गया है। एवरीबॉडी इज कॉन्सर्न एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। कह रहा है कि प्रत्येक लोगों की चिंता है एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और इसके समस्याओं का हल करना, सॉल्व करना डिफ़िकल्ट भी है, कठिनाई भी है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी। कह रहा है कि इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना साधारण है, ईजी है, बट लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन इसके यानी इकोलॉजी संरक्षण के रूल को, इकोलॉजी को बचाने के नियम को पालन करना बहुत कठिन है। यानी कहने का मतलब कि इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना बहुत साधारण है, लेकिन इकोलॉजी के नियम को पालन करने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। कह रहा है कि सुनिश्चित ही यह कठिन है लोगों के लिए इकोलॉजी के लिए कार्य करना। यानी लेखक कह रहे हैं कि यह बहुत ही हार्ड है, यह हार्ड तो है लोगों के लिए, परिस्थिति के लिए कार्य करना। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट। कह रहा है कि प्रत्येक लोग इसके पक्ष में रहते हैं, यानी प्रत्येक लोग इकोलॉजी के पक्ष में रहते हैं, बट लेकिन नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। एट लीस्ट, कम से कम आई एम डूइंग समथिंग, कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ कार्य करना नहीं चाहता है, लेकिन कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ ना। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल, मैं इधर उधर चारों तरफ जा कर के लोगों से कहता हूँ व्हाट दे शुड डू, कि उन लोगों को क्या करनी चाहिए, बट लेकिन ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन वे सभी लोग मेरे बात को अपने बहुत सारे पीछे रख देते हैं। यानी जो बात कहते हैं इकोलॉजी के बारे में करने के लिए, वो लोग कुछ इकोलॉजी के लिए करते तो नहीं है, लेकिन उसके उल्टा उनको कुछ न कुछ उल्टा बोली सुनने को मिल जाता है। आई हैव दिस पेपर रूट। मेरे पास यह एक पेपर रूट है। इकोलॉजी के लिए वो पेपर रूट था, मेरे पास एक पेपर रूट है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड। कह रहा है कि मेरे पिता एक थे जब वह बच्चे थे। सो इसलिए ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, और उसने मुझे पिछले साल पाए बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इसके यानी इकोलॉजी और मेरे होमवर्क के बीच में। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टॉप। मेरे पास बहुत ही कम समय बचता है खेलने के लिए, बॉल खेलने के लिए और दूसरे चीज़ को खेलने के लिए। सम डेज, कुछ दिनों, आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कुछ दिनों मुझे केवल एक ही पारी में खेलना पड़ता। बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह, ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। लेकिन मैं किसी तरह सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन जब मैं संग्रह करता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, मैं इकोलॉजी के लिए कुछ अच्छे कार्य में लगता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछला सैटरडे
जैसे कि पिछला सैटरडे, पिछला शनिवार को सुबह के जैसा। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, यह संग्रह करने वाला एक अच्छा दिन था। यानी ये पिछले सैटरडे को, पिछले शनिवार को सुबह में यह एक अच्छा खासा संग्रह किए थे। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग मेड अ लॉट ऑफ पीपुल वर आउटसाइड। और कह रहा है कि यह जैसे ही अभी अभी तुरंत स्प्रिंग में टर्न हुआ है, यानी बसंत में टर्न हुआ है, बसंत में मौसम गया है और बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर आ गए थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैंने मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल, और सामान्य रूप से ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, और वह सामान्य रूप से बहाना बनाने की कोशिश किए ही इज नॉट होम, कि वह घर पर नहीं है। बट लेकिन आई सी हिम, मैं उनको देखता हूँ, बर्निंग लिव्स, पत्तियों को जलाते हुए, इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी घर के पीछे। तो कभी कह रहे हैं कि मैंने उनको घर के पीछे में पत्तियों को जलाते हुए देखा था। सो इसलिए ही स्टक, और इसलिए वह रुक गया। ही पेज हिम, और वह मुझे पे भी किए, यानी कुछ पैसे भी दिए। पैसे यानी जो कचरा संग्रह करते थे उसके लिए कुछ पैसा मिलता था, तो वो मिस्टर विलियम जो है वो कवि को पैसे भी देते हैं। एंड आई टेल हिम, और वो लेखक उनसे कहते हैं, यानी विलियम से कहते हैं, क्या कहते हैं, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको उन पत्तियों को नहीं जलानी चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, यह हवा के लिए और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के लिए भी यह क्या है, बैड है, खराब है। यू शुडंट मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको ढेर सारी कंपोस्ट बनाना चाहिए, यानी जैविक खाद बनानी चाहिए उन पत्तियों से, जैसे कि हम लोग करते हैं, वी डू, हम लोग करते हैं। पुट इन द लीव्स, गार्बेज एंड स्टफ, और रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, तो लीव्स यानी पत्तियों को रखनी चाहिए, गार्बेज कूड़ा कचरा को रखनी चाहिए, और स्टाफ को रखनी चाहिए, पदार्थ को, दूसरे पदार्थ को रखनी चाहिए, और इन सब को रख करके एक कंपोस्ट बनानी चाहिए, ढेर सारी खाद बनानी चाहिए। गुड फॉर द गार्डन, और ऐसा करने से बगीचे के लिए भी अच्छा है। ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम, वह सहमति नहीं होते हैं और अपना सर शर्म से झुका लेते हैं, हैंग कर लेते हैं, लटका लेते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, डैट कंपोस्ट फाइल इज योर जॉब एट होम, जिम इजंट इट, करें कि वे कंपोस्ट, वे जैविक खाद का ढेर तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए जॉब है, तुम्हारा काम है। जिम से पूछते हैं, इजंट इट, है ना। यस आई से प्राउडली, ये जिम कहते हैं, यस हाँ मैं गौरवपूर्ण कहता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया, जिसे उनके विचार को भी झकझोर दिया, शॉक कर दिया। आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, मैं इस जैविक खाद से मैं काम करने से नफरत करता हूँ। विच आई डू, जो कि मैं करता हूँ। मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल अच्छा, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, क्या तुम्हें थोड़ा और अधिक ट्रबल ले लेनी चाहिए, संकट ले लेनी चाहिए इस इकोलॉजी से। पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, और तुमको प्रत्येक लेयर के ऊपरी भाग पर थोड़ा थोड़ा प्रचुर मात्रा में डर्ट पुट करनी चाहिए, धूल को रखनी चाहिए। देन तब वी वुडंट हैव दिस नॉइज पोल्यूशन, और तब उससे हम लोगों के पास यह ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। आई से, यू मीन नॉइज पोल्यूशन, लेखक कहते हैं कि मैं कहता हूँ आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण। नो, मिस्टर विलियम कहते हैं कि नो, ही सेज, वह कहते हैं कि नो, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, कहते हैं कि मेरा मतलब है कि जो आपका कंपोस्ट है, आपका जैविक खाद है, वो पूरी गलियों में
स्मेल करने लगता है, गंध देने लगता है। माई फीलिंग्स आर हर्ट बट डैट डजंट स्टॉप मी फॉर ट्राइंग अगेन। देखिए, इतना कुछ करने के बावजूद भी मिस्टर विलियम से जाकर के बोले कि आप पत्ती को न जलाइए, उसको अच्छा से कूड़ा करकट को भी न फेंके इधर उधर, अच्छा से बटोरिए, उससे कंपोस्ट बनाइए जिससे फ़ायदा होगा। लेकिन उतना कहने के बाद भी मिस्टर विलियम नहीं माने और उल्टा कुछ न कुछ इनको बोल ही दिए। तो ये बोलते हैं कि माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरे भावनाओं को चोट पहुंचा, चोट है, बट लेकिन डैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं नहीं रुक सकता फिर से दोबारा कोशिश करने के लिए। यानी कोई कितना भी बोल दे, लेकिन ये मानते नहीं थे। ये हमेशा ही इकोलॉजी के बारे में कुछ न कुछ करते ही रहते थे। तो इनको भावनाओं को चोट पहुंचा, फिर भी ये कहते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं नहीं रुक सकता, फिर से मैं कोशिश करूंगा। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मैं मिस ग्रीन के यहाँ संग्रह करने के लिए जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन, मुझे मिस ग्रीन कह करके ही उन्हें पुकारना पड़ता है। बिकॉज क्योंकि इफ़ आई कॉल हर मिसेज शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। कह रहे हैं कि अब मिस्टर विलियम्स के बाद अब जाते हैं मिस ग्रीन के घर, और मिस ग्रीन के घर जाते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे उनको मिस ग्रीन ही कह करके पुकारना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उनको मिस ग्रीन न कह करके मिसेज ग्रीन बुलाता है या मिसेज कह करके बुलाता तो वह कह देती है कि शी सेज, तो वह कहती है शी डजंट हैव चेंज टू पे मी, तो वह कहती है कि मेरे पास खुदरा नहीं है तुमको देने के लिए। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वह अपने गार्बेज को, अपने कूड़ा करकट को रखती है साप्ताहिक उठाने के लिए, पिकअप साप्ताहिक उठाने के लिए। और कब उठाने के लिए? तो ऑन मंडे को उठाने के लिए वह अपना कूड़ा करकट को रखती है। शी गोज अवे ऑन वीकेंड, और वह सप्ताह के अंत तक जाता है। सो इसलिए ऑन सैटरडे एंड संडे, और वह सैटरडे और संडे को। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज, और वह एक बड़ा प्लास्टिक का गार्बेज, बड़ा प्लास्टिक का कूड़ा कचरा को देखता है। बैग्स ऑन हर लॉन, और उनके घास के मैदान की तरफ। बट लेकिन आई डोंट से समथिंग, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहता अबाउट इट, इसके बारे में, यानी उस गार्बेज के बारे में ये जिम जो है वो कुछ भी नहीं कहता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, और मैं उस गार्बेज को ही देखता। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है गो जाओ, पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, कहती है मिस ग्रीन कि जाओ और उस गम रैपर को जा कर के उठा लो जो मेरे मैदान पर, यानी घास, लैंड मतलब होता है घास के मैदान या मैदान पर, जो मेरे मैदान पर फेंका हुआ है। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और वह प्लास्टिक के बैगों में से एक में उसे रख लेता है जिम। यानी उसके पास ढेर सारी प्लास्टिक का बैग रहता है, वो ढेर सारा कूड़ा करकट लेकर के रहता है और जाता है तो वो देखता है कि गम रैपर फेंका हुआ है, तो वो बोलती है कि जाओ वहाँ पर गम रैपर को उठा लो, और वो जाकर के उठा लेता है और अपने प्लास्टिक के बैगों में से एक में उसको रख लेता है। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, कह रहा है कि किसी को भी ये नहीं। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर, मैंने अपना गुस्सा को संभाला, ये जिम बोलता है कि मैंने अपने गुस्सा को संभाला और अपने गम रैपर को उठा लिया। एंड पुट इन इट अ बैग, और उस गम रैपर को एक बैग में डाल दिया। देन तब शी सेज, वह कहती है एंड देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन, इस शहर में एक नियम है, एक कानून है, अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश,
जो कुत्ते हैं उनके गले में पट्टियों डाल करके, पट्टी को लिस मतलब पट्टी को डालकर रखने का। मिस ग्रीन कहती है कि इस शहर में एक नियम है कि जो कुत्ता है उसको एक पट्टी में बांध करके रखने का नियम है। सो इसीलिए व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, और इसीलिए ऐसा क्यों होता है कि जो तुम्हारा कुत्ता है वो हमेशा इधर उधर यानी ऑल ओवर यानी चारों तरफ इधर उधर सभी स्थानों पर घूमते रहता है। डैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन, जो यह डॉग है वह मेरे गार्डन को यानी बगीचा को डिग कर दिया है, खोद दिया है, खन दिया है। एंड मैसेज ऑफ माई यार्ड, और मेरे आंगन को भी यह गंदा कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सा इट, और सप्ताह के अंत में मिस्टर विलियम इसे देखे थे यानी कुत्ते को देखे थे। क्या देखे थे? द टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, मेरे गार्बेज बैगों में से एक को फाड़ते हुए, यानी मिस्टर विलियम देखे थे। वो मिस ग्रीन कह रही है कि मिस्टर विलियम इसे कुत्ते को देखे थे कि मेरे जो भी गार्बेज बैग था, कूड़ा करकट का जो भी बैग था, उस बैगों में से एक को फाड़ते हुए। वेल अच्छा, ऐसे मैं कहता हूँ, बट लेकिन आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा वह कुछ भी करता होगा। देन तब आई सी, तब मैं देखता हूँ कि सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, तब मैं देखता हूँ कि वह अगला जो अपना गार्बेज बैग है, मतलब जो कूड़ा करकट का बैग तैयार कर रही है, उसमें वह न्यूज़पेपर भी रख रही थी। थैंक यू दोस्त, अब इतना ही रखने देते हैं, और क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट अगला वीडियो में देते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।